हमारे साथ मेहमान जुड़े इस पर बात करने के लिए रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह हैं, साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ हैं। मेजर शाह, 28 दिन हो गए, हम इंतजार कर रहे हैं कि बातचीत हो रही है। अब इस बातचीत में टर्की जो है वो मध्यस्थता कर रहा है और उसने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच बात बन सकती है। क्या वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये बात अटक रही है? आपको क्या लग रहा है? जी, मेरे को लगता है कि ये देखिए, पहली बात तो दोनों प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी मांगों पे, अपनी जिद पे डटे रहे हैं। कोई हिल नहीं रहा है, तो इसमें सरेंडर की कोई बात सवाल पैदा होता ही नहीं है। अब रही बात सामने मीडिएटर की, जी हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया कि टर्की इसमें अहम भूमिका निभा सकता है और बीच में इजराइल ने भी कोशिश की थी, फ्रांस ने भी कोशिश की थी, हिंदुस्तान ने भी कोशिश की थी काफी हद तक, तो कहीं पे अभी तक कोई सफल नहीं रहा है। टर्की इजराइल की भूमिका अहम इसलिए थी क्योंकि इजराइल और रूस की बहुत ही बड़ी खास दोस्ती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हिंदुस्तानी और नेपाली और हिंदुस्तानी और भूटान के लोग हैं ना, पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं होती, वैसे ही इजराइल, मगर इजराइल भी एक तरीके से कामयाब नहीं रहा। अब तुर्की ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव दिखाया है, जी हाँ, सामने आया है, और तुर्की ने स्पष्ट कर दिया था पहले ही कि वो रशिया को सपोर्ट नहीं करेगा और ना ही वो यूक्रेन, एक तरीके से न्यूट्रल है। अब देखते हैं कि बात से ही बात निकलती है। अब टर्की इसमें अहम भूमिका इसमें ला सकता है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने बात नहीं संभली तो बात और आगे बिगड़ जाएगी, क्योंकि रूस के पास अभी रिसोर्सेस पूरे खत्म हो रहे हैं, इकोनॉमी भी उनकी डाउन हो रही है, और जो एडम लॉजिस्टिक्स हैं जो विदेश में जाके यूक्रेन के, वो भी खत्म हो रहे हैं। तो रूस नहीं तो फिर क्या अपनाएगा? फिर वो कॉर्नर हो जाएगा एक तरीके से। जो ट्रम्प कार्ड होता है ना, जब ताश खेलते हैं, जब सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं तो एक कार्ड बचता है, वो ट्रम्प कार्ड होता है। तो उस तरीके उनका ट्रम्प कार्ड है न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए, केमिकल वॉरफेयर के लिए। और ये बिल्कुल इसका जिक्र भी रूस की तरफ से किया गया। मेजर शाह, जिस बात का खतरा, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, जिस बात का अंदेशा हमने जताया था जब यूक्रेन ने हथियार दिए थे अपने लोगों को, कहा था कि सिविलियन जो उनके हैं उनको वो हथियार देने के लिए राजी हैं, जेलेंस्की ने कहा वो युद्ध कर सकते हैं। ये शायद उसी का अंजाम है कि अब नागरिक जहां पे रह रहे हैं, जहां पर आम लोग रहते हैं, वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और ये देख के बहुत दुख होता है, दिल रोता है वाकई में, जब देखते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे अनाथ हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों जख्मी हो रहे हैं, मर रहे हैं, और लड़कियां विधवा हो रही हैं, यंग लड़कियां। तो मतलब ये तहस नहस, ये बमबारी, ये ताड़प, ये बहुत ही खराब लग रहा है दिल को वाकई में। और इसमें क्या, जब सिविलियंस को हथियार दे देते हैं तो सिविलियंस को आता नहीं चलाना। हम सालों की ट्रेनिंग करने के बाद हमसे गलतियां हो जाती हैं भाई, तो सिविलियंस तो और दूर की बात है, और ये सिविलियंस उसके बाद बन जाएंगे बागी। जब रूस ने कब्जा तो जमा लेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अभी तो कभी, लेकिन अभी बहुत मजबूत टक्कर का मुकाबला हो रहा है, और अब ये सवाल पैदा होता है कि रूस कितना लंबा इस युद्ध को और लंबा खींच पाएगा, क्योंकि वॉर जो है बहुत एक्सपेंसिव बिजनेस है, और रूस के ऊपर रोजाना बहुत से खर्चे हो रहे हैं। और आगे जाके अगर ये ऐसे चलता रहा तो रूस को आगे जाके कर्जा लेना पड़ेगा, ऐसी मजबूरी आ जाएगी। लेकिन कर्जा लेने से पहले ही रूस कहीं ऐसा ना हो कि कहीं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर दे। और जब आप सिविलियंस को भी आप हथियार दे देते हैं तो दो तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे। एक तरीका हो गया कि रूस की जो सिविलियन जनता है, आप देख रहे हैं कि एक लेडी अर्जुन, कल रात को हमने कवर किया था अनुराग मुस्कान साहब के साथ, लेडी अर्जुन के जो शौहर थे वो 2014 में वो मारे गए थे, तो उन्होंने बदला लेने के लिए अभी ये क्या है, और ये खत्म नहीं है। बिल्कुल, तो अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, दिन ज्यादा हो रहे हैं, ये युद्ध बेहद खतरनाक रूप ले रहा है। अब उम्मीद है बातचीत से ही कि जल्द से जल्द बातचीत में कोई रास्ता निकले और शांति हो। कर्नल सिंह, मेजर शाह, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।